हमारे साथ अंजुमन हैदरी के शाही इमाम साहब हैं। शाही इमाम साहब, जिस तरह से ये सब तोड़फोड़ की जा रही है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मसला क्या है, किस लिए इतनी फोर्स यहाँ पर अंजुमन हैदरी पर लगाई गई है और इतनी तोड़फोड़ की जा रही है। जहाँ तक इस जानकारी का हिसाब व किताब है वो ये है कि असल में उन लोगों को खुश करना कि जो मजहबी रंग को रंग देते हैं, उनकी खुशी के लिए ये कारनामा अंजाम पाया है ताकि इस सरज़मीन के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ इबादती सिलसिले से हों या जुलूस के एतबार से हों या मजलिस के एतबार से हों या इमारत के एतबार से हों, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह है उसी तरह रहे ताकि ये मुनहदिम हो जाए और बाद में हम इसके ऊपर काबिज़ हो जाएं। जैसा कि आपने ख़ुद देखा कि किस तरीके से पत्थरों को ट्रकों में भर भर कर लेकर गए और साबित पत्थर भी यानी नहीं छोड़ा, उसको ट्रक में पटखा और तोड़ा। सुबह से दोपहर से यही सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि नर्सरी की जगह है ये और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं, इसीलिए ये तोड़फोड़ की जा रही है। तो जानना चाहेंगे कि नर्सरी के अंडर में इतनी जगह आती है जहाँ तोड़फोड़ की गई है। असल में ऐसा है कि अभी तक यही देखा गया है कि जब भी नर्सरी के ऊपर नकेल कसी जाती है और फिशार में नर्सरी यानी वसीम अहमद ख़ान साहब आते हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरीके की कार्रवाई कराते हैं ताकि उधर से जहन हट कर दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए और उनको उससे राहत मिल जाए। ये हमेशा एक हिस्ट्री और तारीख़ रही है। तकरीबन 4 साल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इन तमाम चीज़ों का नज़ारा कर रहा हूँ। पिछली मरतबा जब यहाँ यानी मगरबी हिस्से में गोली चली, दरवाज़े के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की, लाठीचार्ज किया, सब कुछ, तो यही सारी चीज़ें इसलिए वजूद में आई ताकि नर्सरी की तरफ से जहन हट जाए और दूसरी तरफ जो है इनका जहन मुड़ जाए। वो उनकी हमेशा यही कोशिश रही है ताकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद जो है वो बर्पा कर दिया जाए और लोगों में इस बात की खबर दे दी जाए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट है। तो इसीलिए तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएँ, उनका यही मकसद है। बट ये मकसद जो है उनका पूरा नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह अदल का भी एक दिन मुअय्यन है और हमें उम्मीद है ऐसे अभी अफसरान हमारे इंसाफ वाले मौजूद हैं और जज भी कि जिनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। माने कि इसको एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनाथ जी से अक़लियत के ख़िलाफ़ ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो आप क्या मानते हैं कि आपने शिकायत की है तो उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही? जी, जैसा कि हम अखबार में पढ़ते हैं और आज भी हमने पढ़ा है कि राजनाथ साहब ने ये कहा है कि हम अक़लियत का जो है वो ध्यान रखेंगे, ख़याल रखेंगे, लेकिन हम हर रोज़ एक नई ख़बर सुनते हैं, कहीं ईसाइयों पर हमला है, कहीं गिरजाघर पर हमला है, कहीं इबादत गाहों पर हमला है। ऐसा क्यों राजनाथ साहब? आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, अगर आपसे हम नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? ये छोटी पुलिस जो SHO वगैरह हैं, इनकी मजाल और हिम्मत से बाहर है कि किसी की इबादत गाह पर इस तरीके से हमला करे। मेरे जहन को यानी ये सवाल झंझोड़ता है कि ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है राजनाथ साहब। मैं ये समझता हूँ और समझूंगा इस बात को कि यह आपकी मर्ज़ी के बग़ैर काम अंजाम नहीं हुआ है। इसमें बड़े बड़े अफराद जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक ये पुलिस आई। जैसे कि आपने देखा कि फ़ोर्स थी, चारों तरफ से जो है मुसल्लह अफराद थे और किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और तो आगे क्या कदम होने वाला है आप लोगों, क्योंकि शिकायतें आप लोगों ने की हैं, उसका कोई जो है नज़रिया यहाँ पे नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर आई है, तो आगे क्या कदम होने वाला है? शिकायत तो आप दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने पास से क्या करने वाले हैं? लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा मकसद यह है कि हर उस इंसाफ पसंद आदमी को इस बात से जो है बाखबर किया जाए कि देखिए यहाँ पर क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और अगर इसी तरीके से जुल्म और सितम होते रहे तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगी बात, और एक दिन फिर हमको भी सड़क पर आना पड़ेगा और अपनी आवाज़ एहतजाजी शक्ल में जो है वो बुलंद करना पड़ेगी ताकि जुल्म का ख़ात्मा हो जाए।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शाही इमाम साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से यहाँ करबला में तोड़फोड़ की जा रही है वो अनऑथोराइज्ड है और नोटिस जो है वो इनको नहीं दिखाया गया। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इनके लिए क्या करने वाली, क्योंकि शिकायतें दर्ज कराई हैं उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर आगे इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो ये भी सड़क पर आकर अपनी इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ शगुफ़ी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।